प्रेज द लॉर्ड। आप सब कैसे हो? आज हम एक वचन को देखेंगे, उसका पहले 1 मिनट प्रेयर करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद, स्तुति स्तुति। हमारा स्वर्गीय परमेश्वर, हम धन्यवाद करते स्तुति करते आपका पुत्र यीशु मसीह के नाम से हम आते प्रभु जी। पवित्र आत्मा परमेश्वर, इस वचन को आपका हाथों में सौंप देते। वचन बोलने के लिए सहायता कर, सुनने वाला के जीवन में भी आशीष कर, सामर्थ्य से भर दे परमेश्वर। आदर महिमा आपको देते हुए उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो और ग्रहण कर पिता, आमीन। आज हम एक वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता 34 का 10। जवान सिंहों को भी गट्टी होती है और वे भूखे रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की गट्टी ना होगी। ये दाऊद राजा लिखे हुए भजन है। उनका उस समय का अवस्था कैसे था? वो जंगल में मारे मारे फिरने का समय था, लेकिन उस समय भी दाऊद को भूखे होने का संभावना आया, लेकिन उस समय भी परमेश्वर उनको खिलाया पिलाया। उसका बारे में अपने अनुभव में कहते हैं। क्या प्रिय मुझे सुनने वाला, आपका जीवन में भी ऐसे विपरीत परिस्थिति आया तो परमेश्वर आपको खिलाया पिलाया है क्या? अगर पिलाया खिलाया तो आप भी ऐसे दाऊद का समान अपने गवाही को बोल सकता है। अगर नहीं है, आपका जीवन में भी कुछ गट्टी है तो परमेश्वर का खोज में रहो। परमेश्वर आपको समय पर सब कुछ पूरा करके देगा। इस वचन को परमेश्वर पिछले दिनों में मेरे जीवन में प्रकट किया। इस समय बारिश होने का समय है, पानी बहुत गिरने का समय में है। हमारा जो बिजनेस हाइड्रोलिक होस पाइप का है, तो उसका बिजनेस बहुत थोड़ा धीमी चलेगा। तो ये विषय को मैं परमेश्वर के चरणों में रख के प्रार्थना किया, तो परमेश्वर ने इस वचन को मुझे दिया। क्या? सिंहों को तो गट्टी होगी, लेकिन परमेश्वर का खोजियों को कभी कुछ गट्टी न होगी। जब से परमेश्वर हमें चुना, जब से परमेश्वर हमें बुलाया, उस समय से कभी भी हमारा जीवन में गट्टी का अनुभव नहीं आया। जब हमारा ये बिजनेस शून्य से हम शुरू किए हैं, कोई भी आमदनी नहीं था, इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी कुछ पैसा नहीं था, लेकिन कुछ पैसा लोन में लेके हम लोग बिजनेस को शुरू किए। उस समय कुछ स्टॉक भी नहीं था, लेकिन अभी 8-10 साल होने वाला है। परमेश्वर उस शून्य का अवस्था से हमें बढ़ाया। कितना लोन लिया था, वो सब लोन पटाने में परमेश्वर सहायता किया, और परमेश्वर का नाम की महिमा के लिए देने के लिए परमेश्वर हमें सहायता किया और हमें आशीष भी किया। तो शुरू में मैं ऐसे प्रार्थना करते थे, परमेश्वर जैसे 5 रोटी और 2 मछली को लेके यीशु मसीह अपना हाथ में लेके उसको धन्यवाद देके उसको तोड़ा और 5,000 को खिलाया, वैसे यीशु मसीह से प्रार्थना करती थी। यीशु, आप हमारा बिजनेस को ऐसे उठा के धन्यवाद करके उसको बढ़ाइए, तो करके प्रेयर किया। परमेश्वर ने हमारा प्रार्थना को सुना, बहुत ऐसे हमें आशीष दिया है। ये इसलिए मैं आपसे बोल रही हूँ, कभी परमेश्वर का खोजियों को किसी भली वस्तु की गट्टी ना होगी। तो ये हमारा भी जीवन का गवाही है। यहाँ दाऊद राजा ये जवान सिंह का विषय में क्यों गाता है? क्योंकि जानवरों में वो बहुत शक्ति सामर्थ वाला है और जंगलों में वो राजा है, फिर भी उसको गट्टी होती है। लेकिन परमेश्वर का खोजी को किसी वस्तु का गट्टी ना होगी। तो हमारा परमेश्वर यीशु मसीह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। ये सिंहों से बढ़कर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो अपने संतानों को बहुत प्यार करता है, प्रेम करता है और उनको हमेशा संभालता है। जब हम उनका संतान है तो हम वारिस भी है, मसीह का संगी वारिस है। तो हम रोमियो का पत्री 8 का 32 में पढ़ते हैं, जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा, परंतु उसे हम सबके लिए दे दिया, वह उनके साथ हमें और सब कुछ क्यों करना देगा।
प्रभु यीशु मसीह अपना जीवन हमें दे दिया है। पिता परमेश्वर हमारे लिए अपना निज पुत्र को दे दिया तो हमें सब कुछ क्यों नहीं देगा। प्रियो, सब कुछ देगा, क्योंकि हम उनके संतान है, उनका लहू का मूल्य है। हम हमें खरीदा हुआ है, उनका लेबालक पुत्र है हम। तो वो ऐसे बैठे नहीं रहेगा बिना दिए। हम यहाँ पढ़ा परमेश्वर का खोजी करके। तो परमेश्वर का खोजी कौन हो सकता है? हम 1 मिनट देखते हैं। परमेश्वर के ऊपर पूरा भरोसा रखने वाला है परमेश्वर का खोजी। हमारा आश्रय कभी इधर उधर नहीं होना चाहिए। किसी भी विषय का जरूरत पड़ने से हम शुरू में ही परमेश्वर को इस बात को बोलना जरूरी है। परमेश्वर का अगुवाई क्या है हमको जानना जरूरी है। तो परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ पूरा करता है। हमारा आधा भरोसा संसार पर, आधा भरोसा परमेश्वर के ऊपर नहीं रखना चाहिए। पूर्ण भरोसा परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए। जवान सिंह का मतलब ये है, संसार का शक्ति, संसार का बल, संसार का धन, भरोसा ये सब दिखाता है। लेकिन हम संसार के ऊपर भरोसा रखने से परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं रख सकता। हमारा पूर्ण भरोसा प्रभु यीशु मसीह पर होना बहुत जरूरी है। उसको कभी किसी बात की गलती नहीं होगी। कोरोना का समय आया तो सबका दुकान बंद था, लेकिन उस समय में भी परमेश्वर हमें आशीष किया। हम लोग उस समय में भी इतना कठिन नियम था, कोई दुकान नहीं खोलना है करके, फिर भी हमारा यहाँ से दुकान जाते थे, खोल के रखे थे, काम हमें मिलते रहा। तो उस समय परमेश्वर हमें आश्चर्य रीति से संभाला, खिलाया। अपना गवाही हम बता सकते हैं। मत्ती के सुसमाचार 6:33 में हम पढ़ते हैं, पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। मतलब परमेश्वर को छोड़ के हम ज्यादा किसी बात के पीछे दौड़ना जरूरी नहीं। पहले हमको परमेश्वर पर उस बात को सौंपना है। यहाँ हम पढ़ा परमेश्वर का राज्य और धर्म की खोज करो। परमेश्वर का राज्य मतलब वहाँ आत्मिक विषय आता है। तो हम परमेश्वर के चरणों पर हमारा सारे विषयों को रखना, पूर्ण रीति से परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना और विश्वास रखना। विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। तो दाऊद राजा भी परमेश्वर के ऊपर पूर्ण भरोसा रखा था। इसलिए उनका जीवन में विपरीत परिस्थिति में जब शाऊल राजा उनका पीछे किया, तब वो शत्रुओं का हाथ में पड़ने से बचाया। उनको भूख लगा तो उनको खिलाया, प्यास लगा उस समय पिलाया, किसी भी बात की घटी होने नहीं दिया। तो वहां हम 34:8 में भी हम पढ़ते हैं, परख कर देखो यहोवा कैसा भला है करके। तो हमको परमेश्वर कैसा है करके परख कर देखना चाहिए, तभी हम उसका एक्सपीरियंस कर सकता है। यीशु मसीह में दृष्टांत के रूप में बताता है, आकाश का पक्षियों को देखो, वे ना बोते, वे ना काटते और कत्ते में बटोरते रखते, उसको भी हमारा परमेश्वर खिलाता है, संभालता है। तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है, क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं है? यीशु मसीह हमसे पूछ रहे, उस आकाश का पक्षियों से बढ़कर नहीं है क्या हम? जरूर है, क्योंकि यीशु मसीह हमें कैसे सृष्टि किया? अपना स्वरूप में सृष्टि किया। जब आदम और हवा को सृष्टि करने का पहले परमेश्वर ने वाटिका को बना के रखने का बाद मनुष्य का सृष्टि किया। तो ऐसा है तो प्रियो, हमारा परमेश्वर कभी हमें भूखे रहने नहीं देगा, प्यास में रहने नहीं देगा। लेकिन बहुत लोग इस संसार में मसीह होने के बावजूद भी
उनका जीवन में भूख है, प्यास है। क्यों ऐसा होता है? ये वचन का अनुसार हम देखें तो ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन परमेश्वर का वचन जो वायदा हमें दिया है, उस वायदा पर हमको अटल रहना है और पकड़ते रहना है। उनका सिर्फ उनका ही खोजी होना है। आधा विश्वास इधर आधा विश्वास उधर रखने से हम इस वचन को पूर्ण रीति से पा नहीं सकता। दूसरा पत्रोस 1:3 में लिखा है, क्योंकि उसके ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसकी पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। तो इस वचन में लिखा है, उनके ईश्वरीय सामर्थ्य ने जो जीवन और भक्ति के लिए संबंध सब कुछ दिया है। ओ ग्लोरी टू गॉड, महिमा महिमा, स्तुति स्तुति स्तुति। वो ईश्वरीय सामर्थ्य क्या है? परमेश्वर का पवित्र आत्मा का सामर्थ्य। तो उस परमेश्वर का सामर्थ्य का अनुसार हमको सब कुछ देता है। हमारा जीवन और भक्ति से संबंध, जीवन मतलब हमारा ये शरीर के लिए, हमारा जीवन के लिए जितना भी जरूरत है सब कुछ दिया है करके लिखा है। तो हमको किस बात का डर होना है? बिल्कुल परेशान नहीं होना है। यहाँ लिखा है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। फिलिपियों का पत्र 4:19 में हम पढ़ते हैं, और मेरा परमेश्वर भी अपने उस दान के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक गति को पूरी करेगा। ओ ग्लोरी टू गॉड, महिमा। हमारा हर एक गति को कैसे पूरा करेगा? अपने उस दान के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है। मसीह यीशु का महिमा का दान क्या है? स्वर्ग में भरपूरी के अनुभव में है यीशु मसीह का महिमा। वो महिमा से हमें डाप दिया हुआ है। जब यीशु मसीह को हम उद्धारकर्ता का रूप में मानने का बाद वो हमारा प्रभु बन जाता है, और उनका उद्धार में यदि वस्त्र हमें पहनाता है, और उनका महिमा का वस्त्र भी हमें पहनाता है, और स्वर्ग में उसका महिमा भरा हुआ है। उस महिमा का धन का अनुसार हमें हमारी हर एक गति को पूरी करेगा। ये महिमा क्या है? परमेश्वर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य को ये महिमा है। वो हमारा मिट्टी रूपी शरीर में रखा है करके हम कुरिन्थियों के पत्री में लिखा है। तो अगर हमारे ये मिट्टी रूपी शरीर में वो परमेश्वर का मंदिर है, वो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य को अगर हम पाए हैं, तो वो महिमा, वो सामर्थ्य हमारा सब बातों के लिए काफी हो जाता है। तो प्रियो, इसलिए आप पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से भरिए और परमेश्वर का महिमा से भरपूर हो जाए। उस महिमा हमारा सारे बातों को पूरा करता है। ये हमारा जीवन और भक्ति के लिए सब कुछ वो पूरा करता है। दूसरा राजा का एक पुस्तक में एक वचन लिखा है, भविष्यवक्ता का एक उसका पत्नी उनका जीवन में कर्ज आया। एलिशा भविष्यवक्ता का पास जाकर बोल रही है, मैं बहुत कर्ज में है, मेरे बच्चों को और कर्ज वाले लोग हैं, बंदी बना के लेके जाएंगे, बोल रही है। तब एलिशा भविष्यवक्ता ने क्या बोला? तुम्हारा पास क्या है? भविष्यवक्ता का पत्नी ने बोली, मेरे पास कुछ तेल है। तो एलिशा ने क्या बोला? वो तेल तुम और तुम्हारे बेटे मिलकर कमरे का दरवाजा को बंद करके पहले क्या करना है? पड़ोसी का सारे बर्तनों को लेके आओ, उसी में वो डालते जाओ भरते जाओ। तो कितना बर्तन लेके आया, उन सब बर्तनों में वो तेल भर दिया। तो एलिशा भविष्यवक्ता ने बोला, ऐसा करके तुम उस तेल को बेच कर तुम्हारा कर्ज को
चुड़ाओ और तुम जीवन भर उस तेल का जो आमदनी बेचने का बाद आमदनी मिलता है ना, तो उस आमदनी से तुम अपना जीवन को व्यतीत करो। तो ये क्या है? परमेश्वर का पवित्र आत्मा का सामर्थ्य। प्रियो, हमें उंडेलना जरूरी है। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से हमारा जीवन को उंडेलना है। अनेक बर्तनों को हमको भरना जरूरी है। तब जो तेल का द्वारा अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक गट्टी को पूरी करेगा। स्तोत्रम, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप लोग इस वचन पर विश्वास करता है कि नहीं? अगर आप विश्वास करेगा तो जरूर आपके जीवन में परमेश्वर बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करेगा। एफेसुस का पत्र 1:3 में भी वैसे ही एक वचन हम पढ़ते हैं। हमारी प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष से आशीषित किया है। लेकिन उसका साथ साथ हमारा सारे भौतिक बात भी मिला हुआ है। समझ गए? अगर पहले हमको क्या करना है? परमेश्वर का उस आत्मिक आशीषों का खोजी करना है। तब हमें सब बातों में आशीष हमें मिलेगा। और हम दूसरे एक आत्मिक बात यह है, एक आइडेंटिटी क्या है? विश्वासी। तो विश्वासी का पहले कैसे का होना है? विश्वास। पहले हमको सब बातों में विश्वास करना है। तुरंत तुरंत हमारा सामने सब कुछ प्रकट नहीं होता। पहले हमको विश्वास रखना बहुत जरूरी है। परमेश्वर हमारे लिए जो स्वर्गीय आशीष सब स्वर्गीय स्थानों में रखा है ना, तो उसको पहले से हम अपने विश्वास की आंखों से हमको देखना है, फिर वो हमारा सामने प्रकट होगा। तो विश्वासियों का आइडेंटिटी क्या है? विश्वास करना है। सब कुछ देखे हुए बातों को विश्वास नहीं करता है ना, अंधे की बातों को विश्वास करता है। तो अंधे की वस्तुओं को मतलब हमको पहले विश्वास रखना बहुत जरूरी है। इब्रानी की पत्री 11:6 में हम पढ़ते हैं, विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। तो हमको पहले क्या करना है? यीशु मसीह है, परमेश्वर है करके विश्वास करना। उनका एक एक वचन पर हमको विश्वास रखना है, भरोसा रखना है। और ये वचन कैसे पूरा होगा? हमको अपना मुंह से विश्वास का साथ घोषणा करना है, तब ये वचन हमारा जीवन में पूरा होता है। हमारा प्रभु यीशु मसीह भी वायदा दिया है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, संसार के अंत तक मैं तुम्हारा साथ रहूंगा। तो प्रियो, इस वचन आपका मन में ऐसे जैसे हृदय का पट्टी में लिखे रखे। तो परमेश्वर को खोजने वालों को कभी परमेश्वर छोड़ता नहीं है, उनका साथ रहता है, उनका हर बातों को पूरा करके देता है। तो संसार से बढ़कर है हमारा परमेश्वर, और इसलिए संसार में हमको किसी बात में भरोसा नहीं रखना। सिर्फ हमारा भरोसा प्रभु यीशु मसीह पर होना है। 118 भजन संहिता उसका 8 और 9 में हम पढ़ते हैं, मनुष्य पर भरोसा रखने से परमेश्वर पर भरोसा रखना उत्तम है। प्रभुओं के ऊपर भरोसा रखने से परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना कितना उत्तम है। तो इस वचन हम सबका जीवन के लिए बड़ी आशीष का कारण लेके आने पाए। आप लोग मुझे अभी तक सब्सक्राइब किए तो उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। और भी जो मुझे सुनने वाला सब्सक्राइब नहीं किए तो प्रियो आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। आप परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष करेगा। जय मसीह की, आमीन।